और इस तरह के नए आयाम में हर कलाकार एक नई भूमिका ले लेता है। और जो कलाकार भी नहीं, वो भी मैंने सुना है बहुत से लोग कि जिन्होंने कभी कविता तो क्या कोई गद्य काव्य भी नहीं लिखा है, वो एकदम कविता बनाने लगता है और बड़ी बढ़िया गहरी कविता है। और ऐसे छंद में और ऐसे गीतों में वो बसा देते हैं कि वो खुद हैरान है कि हमने कभी लिखा ही नहीं और हमें कभी मालूम ही नहीं, और ये पता नहीं किसने लिख दिया, ये कैसी सुंदर चीज है। और उसके गाने में जैसे अभी यहाँ लोग गा रहे थे, इतने आनंद से क्योंकि उसके अंदर की जो चेतन शक्ति है, चैतन्य है, वो आपको आनंद देता है। और ऐसे कला के आनंद में आप विभोर थे और आप ये भी जान रहे थे कि आप सबको आनंद दे रहे हैं, सबके अंदर चैतन्य बह रहा है। हर कला के अंदर से चैतन्य बह सकता है। हालांकि उसको बनाने वाला, चलाने वाला, कहने वाला, गाने वाला ये मनुष्य, लेकिन उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां ऐसी निकलती हैं कि जैसे कोई साक्षात मुरली बजा रहा है। इन सब चीजों का सहयोग में बहुत ही बड़ा हमने प्रदर्शन देखा है हर जगह, हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी, हर जगह कला एकदम से प्रस्फुटित हो गई। बहुत से कलाकार जो हमारे सामने बजाने आए आज दुनिया में, विश्व में मशहूर कलाकार हैं, और बहुत से कलाकार खासकर प्रदेश में संगीत में इतना नहीं किंतु कला में, पेंटिंग्स में बहुत नाम कमा रहे हैं। इस प्रकार हर चीज में मनुष्य को एक तरह से नया आनंद आता है। इसलिए बहुत से लोग जो कार्यशील है, बहुत कार्य में है, वो लोग कार्य करते हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती, श्रम होता है। सोचते ये क्या भला है, कब ये नौकरी छूटे और हम आराम से बैठे, और बड़ी परेशानी। सहयोग के बाद मैंने देखा, कल एक साहब बता रहे थे कि वो रात को 3-3 बजे तक ये झंडे बना रहे थे और ये गेट्स बना रहे थे, ये तोरण लगा रहे थे। अरे मैंने कहा इतने दिन से तुम लोग तोरण लगा रहे हो, थक नहीं गए? कहले नहीं माँ, हमें इतना आनंद आ रहा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था, और उसी आनंद से हम सब कार्य करते। और कैसा आनंद, हम लोग सब मिलकर के ऐसा लग रहा था जैसे देवी का राज्य का हो रहा है। और न जाने कितने दिन उन्होंने मेहनत की, कितने गेट्स लगाए, आप लोगों ने भी कितनी सजावट करी हुई है। यही मैं सोचती हूँ ये सब प्रेम का ही तो आरोपण है। आप लोगों का जो प्रेम है वही इन सब चीजों में छिपा हुआ हंस रहा है। ये एक चीज आपको कह रही थी, कर्म का आनंद। आपने जो कर्म, क्योंकि आपको लगता ही नहीं आप काम कर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो मजे कर रहे हैं, ये तो ये हो रहा है, हो रहा है, हर एक चीज में मजा नहीं, यही नहीं, पर आपके अपने काम में भी आपको बड़ा मजा है, सब चीज में बड़ा मजा है। और फिर एक सामूहिक आनंद, इस सामूहिक आनंद में आप समूह के साथ, चाहे वो गाना बजाना हो, चाहे मंडप खड़ा करना हो, चाहे पोस्टर्स लगाना हो, पता नहीं क्या क्या किया है।
इस किसी चीज में भी आपको बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सामूहिक आनंद, सामूहिक आनंद काफी ऊंची चीज है। उसमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं। और जो कुछ अधिक काम करता है तो उसके प्रति बड़ा गौरव और बड़ी श्रद्धा होगी। इस आनंद से भी एक आनंद और भी है, जो मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से आप गदगद हो जाते। ये भी एक नया आयाम भक्ति के अपने अंदर जागता है। बहुत से लोग थे, वो तो भगवान को भी नहीं मानते थे, और आज सहज में आकर के पागल जैसे नाचते हैं, और उसे रोका ही जा सकता, उठ करके नाचना शुरू कर देते। और तो भाई नाचने क्यों लगे, मैं कहा नहीं जाता, सारा शरीर जो अंदर से नाचने लगता है। तो नृत्य का आनंद जैसे हो, उस तरह का आनंद आने लगता है। वो ये नहीं परवाह करते कि उनको नाचना आता है कि नहीं आता है, बस एक सारा शरीर आनंद से आलोकित हो जाता है और सब उसी आंदोलन में नाचने लगता है। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि कोई आडंबर, साथ ही से सारा काम, उसमें किसी तरह की शिकायतें, और सब आपस में प्रेम से हल्दी बर्दाश्त करते हैं। मैं तो देख देख के आश्चर्यचकित होती हूँ कि देखिए ये मनुष्य जो कि कल बोलता ही नहीं था, बड़ा ही घुमा आदमी था, आज पता नहीं कैसे एक दूसरों से मजाक कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, बोल करके बोल रहा है, दिल एकदम खुल जाता है। और इस प्रकार खुलता है कि आप भी नहीं समझ पाते। एक साहब मुझे मिलने आए अमेरिका। अरे माता जी आपने पता नहीं क्या कर दिया मुझे। मैंने कहा क्यों? अरे मैं तो अपने चाचा से इतनी नफरत करता था, तो उसकी शक्ल दिखाई देती थी तो बस गुस्सा चढ़ जाता, और आज वो मुझे मिला तो मैं एकदम लपक के मैंने उसको आलिंगन दे दिया। वो मेरी ओर देखने लगे, क्या वो पागल तो नहीं हो रही? अरे पता नहीं नफरत कहाँ भाग गई, और वो जो गुस्सा था वो तो पता नहीं कहाँ रह गया, और खूब उनको आलिंगन दिया मैंने। अब कल मुझे अच्छा लगता है, ऐसे मैंने कहा। वो कह रहे थी आपकी तबीयत तो ठीक है? बोले क्यों? तुमने ऐसे कभी किया ही नहीं मुझे। तो उस चाचा के आंख से आंसू बने, आंसू बने। उसने कहा कि ये क्या चमत्कार है, तुम्हारे अंदर मेरे लिए ऐसा प्यार कैसे हुआ? पहले वो सब चीज अपने आप छूट ही गई, जो मुझे तुम्हारे प्रति गुस्सा था, तुम्हारे प्रति जो मुझे घृणा सी लगती थी, सब छूट ही गए अपने आप, और पता नहीं मैं कुछ और ही हो गया। इस प्रकार की मनुष्य के परिवर्तन में बड़ी सुंदर सुंदर ऐसी छटाएं हैं, पर तो भी वो बुद्धि में बैठती है। आदमी बुद्धि से उसे परखता है और सोचता है कि कल मैं ऐसे था, आज मैं कैसे ऐसे हुआ? अरे भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? मेरी तो ये परेशानियां थी और ये परेशानियां मेरी छूट गई। वे परम चैतन्य है, आप उसके दरबार में आ गए, फिर वो तो सारा काम इतना अचूक करता है और किस तरह से संभालता है, ये बस आप देखते ही रहिए। लोग मुझे हमेशा लिखते रहते हैं, माँ ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ। इतने चमत्कार लिख दीजिए, तो मैंने किसी का भी लिख रखो ये क्या क्या चमत्कार की बातें कर रहे हैं, तो किताब ही छाप दो। एक महीने में उसके सर तक वो सारे दोनों तरफ में फाइलें बन गई। उसने कहा मैं इसमें से बहुत सी चीज छापूं, आप निकाल के। अच्छा मेरे पास समय कहाँ है निकाल। और फिर एकदम बहुतों को मैंने देखा है कि कुछ इस मामले में लिखने की, विचार करने की, इस और ध्यान देने की भी इच्छा है। ऐसे ही अवसरों में मेरी कोई छोटी सी किताब मैंने लिखी है और बहुतों ने सहयोग कर दिया। जिसको जो मन पड़ा उसे लिखे, जो कभी कुछ लिखते भी नहीं थे वो भी लोग काफी लिख रहे हैं और किताबें उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी लिखी। मैंने उनको कभी देखा भी नहीं, और जब देखा
तो इतनी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी इस बात। ये सब विचार की जो नई धाराएं ऐसे मनुष्य के सामने आप रख रहे हैं, जिससे कि मानव सोचने लग जाता है कि ये आदमी बात क्या कर रहा है। आज तक किसी ने आपके अंदर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। किसी ने ये नहीं बताया था कि अंदर आपके कौन से चक्र हैं और उन चक्रों पे कौन से देवता बैठे हैं और वो कौन से कार्य करते हैं, और आपकी जागृति के बाद आप क्या क्या शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया। ये अंदरूनी शक्तियों को ये आदमी कैसे बताता, वो खुद महसूस करता है, उसे खुद इसे पाया और वो लिखता है। अब उस पर लोग विश्वास करें चाहे न करें, उससे उसको परवाह है। और सबसे तो कि उसका भय ही दूर हो जाता है। किसी भी चीज से भय करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वो किसी से डरता है, किसी से डरता है। जो कुछ भी करना है वो सामने जाकर के साफ कर, वो डरता नहीं। किसी से भी उसको ये नहीं लगता है कि मैं ये कहूंगा तो वो क्या करेगा, वो कहूंगा तो क्या करेगा। और इसी तरह से वो एक शेर जैसा एक जैसे जंगल में राजा होता है, वैसे ही इस कलयुग में एक बड़े भारी वीर के भ्रांति, फिर वो चाहे औरतें हो चाहे आप। मैंने देखा है कि ऐसे उनके अंदर वीरता के प्रदर्शन होते हैं कि कभी सोचते भी नहीं थे कि ये इंसान कुछ बोलेगा या कुछ करेगा। बहुत से लोग जो स्टेज पर बोलते नहीं थे, मैंने कहा चलो पढ़ो बोलो, शुरू कर दिया। और कहते माँ पता नहीं हम कैसे बोले जा रहे थे, पता ही नहीं हम बोलते थे, अब पता ही नहीं हम क्या बोल रहे थे। अरे भाई तुम बहुत अच्छा बोले, हमें तो पता ही था, हम तो बोलते जा रहे। इस प्रकार अनेक सारी चीजें अकस्मात घटित होती है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आ जाता है। आत्मा के प्रकाश में हम एक दूसरों को पहचानते हैं, एक दूसरों का महत्व जानते हैं, और फिर जो हमें एक दूसरों के प्रति व्यवहार उसमें प्रेम उमड़ आता है। तो प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम। जब आप सत्य जानते हैं तब आप ये भी जानते हैं कि आप सारे सृष्टि से प्रेम करते हैं और सारे दुनिया से प्रेम करते हैं। प्रेम ही प्रेम आपको मिलता है और प्रेम ही प्रेम आपको। और अगर कोई आदमी आपको सताए या परेशान भी करे तो वो आपकी चिंता करने की बात है, वो आप परम चैतन्य पे छोड़ देते हैं कि को समझ। इस प्रकार सब चीजों का हल अपने आप निकलता है और आप सुख और दुख के चक्कर से छूट जाते हैं। जिस चीज को देख करके आपको दुख होता था उसको देखकर अब हंसी आएगी। क्या बेवकूफी है, देखिए इनकी बेवकूफी। यहाँ तक मैंने देखा है कि अगर कोई ईसाई होगा और वो समझ में आ जाता है तो ईसाइयों की बेवकूफी आ गई।